हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे जोर शोर से, ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की। एकदम बेसिक लेवल से ले जाऊंगा और एडवांस लेवल तक आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या मिलता है इस क्लास में, जितने भी पेड क्लास में आपको चीजें मिलती है, सारे कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है हमारे क्लास में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देता हूँ और जो भी इन टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने वाले उन सारे को इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। और हमारी क्लास बाइलिंगुअल में होती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हमारे कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो हमारी अभी तक 4 क्लासेज हो रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी करवा रखा है, फंक्शन बता रखा है कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज हमारी 5th क्लास है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज के क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो लास्ट में हमारा होगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है क्या, ठीक है। तो बात कर ले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं वो होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है, कंप्यूटर को बतलाता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक इंटरफेस बनाता है यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर के कंपोनेंट, ठीक है, ताकि वो सॉफ्टवेयर के साथ मिलके आपके यूजर के टास्क को परफॉर्म करे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार में बांटे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दो में बांटे गए हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है, ठीक है। मैं कुछ देर रहने देता हूँ ताकि आप इसको देख लो। तो जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बताया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से देख लेना कि कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, जिसकी रिक्वायरमेंट हो रन करवाने के लिए हार्डवेयर के पार्ट्स को और जितने भी अदर एप्लीकेशन उन सबको एग्जीक्यूट करवाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को रन करवाए या फिर दूसरे जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको रन करवाए, तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो सिस्टम का काम कर रहा है इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या कहता है, इंटरफेस बनाता है, ठीक है, हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। यूजर के एप्लीकेशन, जो भी यूजर एप्लीकेशन होते हैं और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बनाता है, मतलब आप समझो कि ब्रिज बनाता है, ठीक है। तो यूजर का एप्लीकेशन जो भी बात कहेगा उसको समझेगा कौन, हार्डवेयर समझेगा, ठीक है, कंप्यूटर का। एन इंटरफेस इज नीडेड बिकॉज हार्डवेयर डिवाइस और मशीन्स एंड ह्यूमंस स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो इसलिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है जो कि क्या करे, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर। मेनली 3 होते हैं, फंक्शन के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक। हिंदी वाले छात्रों के लिए, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब होते हैं, कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और क्या होता है, फर्मवेयर होता है। तो फर्मवेयर जो होता है एक माइक्रो कोड होता है या प्रोग्राम होता है
जो कि हार्डवेयर की चिप में, मेमोरी वाली चिप में पहले से इंस्टॉल होता है, जो हार्डवेयर को बताता है कि कैसे और क्या काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले लोड होता है आपके कंप्यूटर में। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो सबसे पहला आपका सॉफ्टवेयर लोड होता है मेमोरी से, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज के लिए, फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, आपका हार्डवेयर का पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, या फिर उसका क्या है, इंटर ऑपरेबिलिटी है कि नहीं, कि टास्क को कैसे कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल ऑपरेशन करवाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क करे और आप जो उसको टास्क दे रहे हैं उसको क्या करें, परफॉर्म करें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिक फंक्शन को मैनेज करता है, जैसे कि डेटा को मेमोरी में स्टोर करना, जो भी स्टोर होंगे डेटा मेमोरी में उनको फेच करना और उसको रिट्रीव करना। ठीक है, और बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको शेड्यूल करता है उनके प्रायोरिटी पे, जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है उस टास्क को सबसे पहले कराता है, जिनकी उससे कम हो उसको पीछे शेड्यूल कर देता है, फिर उसको लाइन में लगा देता है, एक तरह से सजा देता है प्रायोरिटी के बेस्ड पे कि किसको पहले काम करना है और किसको उसके बाद काम करना है। ठीक है, तो मार्केट में जो बेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कौन कौन से हैं, तो एमएस विंडोज है, उबंटू है, मैक ओएस है, फेडोरा है, सोलैरिस है, फ्री बीएसडी है, क्रोम ओएस है, सेंट ओएस है, डेबियन है और डीपी है। तो ये सारे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले, हिंदी में देख लेना। ठीक है, ये है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इसके अलग अलग क्या है, वेराइटीज है, जो भी नए नए अपग्रेड होते गए थे, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा। ठीक है, ये मैक के वेरिएंट है। ठीक है, आईओएस के, ये लाइनेक्स है, ये एंड्रॉइड है, ये उबंटू है और ये रेड है। ठीक, बात कर ले लैंग्वेज प्रोसेसर की। ठीक है, तो जैसा कि पहले डिस्कस किया कि हमारा जो हार्डवेयर होता है वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता, वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ही सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, डिफरेंट लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ी और लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मेनली लैंग्वेज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग होते हैं जिसमें एक जीरो होता है, जीरो का स्ट्रिंग होता है, वन का स्ट्रिंग होता है, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करता है। ठीक, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज था वो नेमोनिक्स पे वर्क करता था। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो नेमोनिक्स होंगे या वर्ड का जो सिंबल होता था उसको क्या करता था, एक स्पेसिफिक डिनोट करता था स्ट्रिंग में, जीरो और वन के फॉर्म में उसको डिनोट करता था। ठीक है, तो आपको क्या था, एक वाइड रेंज मिल गया था, पहले जीरो वन के फॉर्म में डेटा इनपुट करना पड़ता था। ठीक है, अब असेंबली लेवल लैंग्वेज था, वो क्या कर रहा था कि जीरो वन को तो अंडरस्टैंड कर ही रहा था, साथ ही साथ बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट थे जिसके नेमोनिक्स या फिर सिंबल को भी अंडरस्टैंड डायरेक्टली कर रहा था। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंग्लिश स्टेटमेंट को समझ लेता है कंप्लीटली, जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट आप लिखते हो उसको समझ लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है मशीन लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके प्रोग्राम आप आसानी से लिख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि हाई लेवल होते हैं, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, जिसका क्या होता है, एक सोर्स कोड होता है। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मशीन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि मशीन के द्वारा रीडेबल हो, मशीन उसको उस कोड को समझता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मशीन कोड बोलो या ऑब्जेक्ट कोड बोलो। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इन सारे सोर्स कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भाषा प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं देख लेना, मशीन स्तरीय भाषा, असेंबली स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है,
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। ठीक है, तो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की भी जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो मोस्टली मेनली जो होते हैं तीन प्रकार के क्या होते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं। कौन कौन से? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो असेंबलर क्या था कि असेंबली लैंग्वेज को क्या करता था, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। ठीक है, असेंबलर का बस यही काम था कि जो भी असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और कोई काम नहीं था। ठीक है, और इंटरप्रेटर का काम क्या था कि हाई लेवल जो लैंग्वेज था उसको क्या करे, लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन करेगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, और स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपाइलर को यूज किया। तो कंपाइलर क्या करता है, इंटायर प्रोग्राम को एक साथ क्या कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो भी होते हैं उसके सारे प्रोग्राम को एक ही साथ कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर्स की। ठीक है, system software that controls and monitors functioning of a specific device on a computer is called device driver। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करे, कंट्रोल करे, कंट्रोल के साथ साथ मॉनिटर भी करे उसके फंक्शन को। ठीक है, स्पेसिफिक डिवाइस, जो भी स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल भी करेगा, उनको मॉनिटर भी करेगा। तो जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक, each device like printer, scanner, microphone, speaker, etc. that needs to be attached externally to the system has a specific driver associated with it। ठीक है, तो जो भी आपके क्या है डिवाइस है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जिसको आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं अपने क्या कंप्यूटर से, तो उनको रन करवाने के लिए, उनको प्रॉपर वर्क करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिवाइस के ड्राइवर आप करते हो, जैसे जो भी डिवाइस होंगे उनके ड्राइवर, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, स्कैनर है तो स्कैनर के ड्राइवर इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जब आप नया डिवाइस अटैच करते हो अपने सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, तो आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसको क्या क्या नीड है। ठीक है, इसको कहाँ स्टोर करना है, इसको कैसे रन करना है, इसको कौन सी मेमोरी में एलोकेट करना है, तो सारी चीजें कौन बताता है, तो डिवाइस ड्राइवर बताता है। ठीक है, तो मेनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर नीड डिवाइस ड्राइवर एंड कॉमन एग्जाम्पल आर। ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल है? ठीक है, तो जैसे कि कंप्यूटर के प्रिंटर्स को जरूरत होती है डिवाइस के ड्राइवर की, ग्राफिक्स कार्ड को भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, मोडेम को भी पड़ती है। ठीक है, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, इन सबको क्या पड़ती है, ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं ये सब प्रीवियस क्लास में बता रखा हूँ। ठीक है, कि इन लोगों को कौन सा ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हिंदी में है, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। जिस भी चीज की एप्लीकेशन होगा वही काम करेगा। जैसे कि आप मान लो मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आपका टिकट बुक नहीं करेगा, वो सिर्फ मल्टीमीडिया को ही प्ले करेगा। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वेरी स्पेशलाइज इन देयर फंक्शन एंड अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक, तो बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं अपने फंक्शन को लेके। ठीक है, जिस चीज का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वो वही टास्क परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड किया है, तो वो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा नंबर्स पे। ठीक है, ऑपरेशन विथ नंबर्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, वो सिर्फ नंबर्स पे ऑपरेशन करेगा, ऐसा नहीं कि मीडिया फाइल को भी प्ले कर दे, नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ही काम करेगा, जिस काम के लिए आप उसको डाउनलोड करते हो वो वही सिंगल टास्क करता है। ठीक, हेयर आर सम कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कुछ कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कौन कौन से हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। ठीक है, और कौन सा है, मल्टीमीडिया टूल्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं कॉमनली जो यूज होते हैं, ज्यादातर मुफ्त यूज होते हैं, उनको डिस्कस किया। ठीक है, जैसे कि नोटपैड आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एडोब एक्रोबैट रीडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट, स्काइप, ठीक है, गूगल क्रोम, विनरार। ठीक है,
तो ये एक बार में एक ही काम करते हैं, जिस काम के लिए स्पेशलाइज होते हैं बस वही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि असिस्ट करता है किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसके कार्य करने में असिस्ट करता है। ठीक है, सहायता करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसके कार्य करने में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसके कार्य करने में, तो उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है, क्रॉस होता है किसके किसके बीच में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक क्रॉस होता है, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स, बैकअप टूल्स, टेक्स्ट एडिटर, डिस्क क्लीनर, ये सब क्या है, एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसके प्रॉपर फंक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि आपके सिस्टम से वायरस हटाता है, तो ये क्या करता है, हेल्प ही करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को आसानी से वर्क करने के लिए। अगर वायरस नहीं होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़ी ही स्मूथ वे में वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है, देख पा रहे होंगे ये सब उसका वर्क है, सिस्टम का क्लीन अप करना, इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूजर अकाउंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाता है दो से ज्यादा एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, मान लीजिए कि दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशन अगर चाहते हैं कि आपस में कनेक्टिविटी बनाए या कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए हमें यूज होता है मिडिल सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन दो एप्लीकेशन में क्या बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो कॉमनली मिडिलवेयर एग्जांपल इंक्लूड डेटाबेस मिडिलवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर मिडिलवेयर, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर, वेब मिडिलवेयर एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स। ठीक है, जैसा कि मिडिलवेयर का काम क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई मशीन है, ठीक है, मान लीजिए कि प्रिंटर है, आप चाहते हो कि मेरा जो हार्ड कॉपी का डेटा है मैं उसको प्रिंटर से या स्कैनर है स्कैन करके उसको डेटाबेस में स्टोर करूं। ठीक है, तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, आपके प्रिंटर से स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट को लेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, एक कनेक्टिविटी बनाएगा आपके डेटाबेस के बीच में। ठीक है, तो प्रिंटर और डेटाबेस के बीच में एक कनेक्टिविटी बना देगा। ठीक है, जहां पे आप अपने डेटा को सेव कर लोगे, या फिर आप चाहते हो कि उसको क्लाउड पे सेव करें तो क्लाउड के बीच में भी कनेक्टिविटी बनाएगा, या आप चाहते हो कि उसको नेट के माध्यम से शेयर कर दे डिफरेंट लोगों में, तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप उसको शेयर कर पाओगे, तो उससे भी आपकी कनेक्टिविटी बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई हुई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रायल बेसिस पे आपको मिलता है। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है लेकिन ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, इसका कुछ लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है सॉफ्टवेयर का, जैसे कि 15 दिन का, 30 दिन का या 2 महीने का। उसके बाद क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर से उसको एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसमें आपको ट्रायल मिलता है। ठीक है, तो यूजर इसको प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, आप फ्री में उसको ट्राई कर लेते हो। ठीक है, और आपको जानने को मिलता है कि उस सॉफ्टवेयर में आखिर है क्या, मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर मेरे लिए यूजफुल है तो मैं उसको पे करूंगा और फिर उसको प्रीमियम वर्जन ले लूंगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के। तो जैसे कि एडोब एक्रोबैट 8 प्रोफेशनल है, पीएचपी डिबगर है, विनजिप है, गेट राइट है। जैसे कि आप विनजिप के एप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो आपको 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा, 30 दिन के लिए, तो आप उसके सारे प्रीमियम वाली चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मन होगा कि हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्दर, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, नहीं तो 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब है आपके क्या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम है फ्री, तो ये आपके लिए क्या है, अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
तो कोई भी यूजर इंटरनेट से या कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको फ्री में यूज कर सकता है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन ये क्या होता है कि ये फ्रीडम आपको नहीं देगा कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ नया चीज शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्रीवेयर है तो कुछ चीजें उसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी प्रीमियम उसमें जो भी चीजें होती हैं वो आप यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कुछ लिमिट होता है कि आप इतने चीज ही यूज कर सकते हो, ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। तो फ्रीवेयर क्या होता है? क्लोज सोर्स होता है। क्लोज सोर्स का मतलब है कि उसके सोर्स कोड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसमें कुछ आप नया नहीं डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यूजर इसको प्रेफर क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये आपको फ्री में मिल जाता है, आपको आप इसको किसी को शेयर भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एडोब पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें आप पीडीएफ को रीड कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। पीडीएफ में कोई चेंजेस करना हो तो आपको इसके लिए प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। याहू मैसेंजर हो गया, गूगल टॉक हो गया, एमएसएन मैसेंजर हो गया, तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक। देख पा रहे होंगे आप, हिंदी में भी है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। जैसे एडोब पीडीएफ हो गया, टीम व्यूअर हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, सी क्लीनर हो गया, अवास्ट हो गया, पिकासा हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मालिकाना सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें पे क्या हो, किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का मालिकाना हक हो, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे क्या हो, किसी भी कंपनी का या इंडिविजुअल का मालिकाना हक हो, ठीक है। तो आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के लिए, ठीक है। वो सिंगल यूजर देगा तो आप मल्टीपल यूजर उसको यूज नहीं कर पाओगे। अगर सिंगल पीसी के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर होगा, तो अगर आप एक सिस्टम में अगर उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो दूसरे सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके रेस्ट्रिक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज क्लोज सोर्स और कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये भी एक क्लोज सोर्स होता है, ठीक है। ये भी एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या फिर बोल सकते हो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की? तो स्टेबिलिटी, बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है, रिलायबल होगा। यूनिकनेस होता है, कुछ अलग होगा उसमें, हटके मिलेगा आपको, ठीक है। आप उसको पेड कर रहे हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, तो आपको क्या देगा? यूनिकनेस देगा। जो भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है उससे आपको यूनिक देगा कुछ, ठीक है। कंपेटेबिलिटी है, मतलब कि हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपेटेबल होगा, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो क्या है डिसएडवांटेज? कि ये बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है। और इसका सोर्स कोड क्या होगा? एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इसके क्या है? डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल क्या हो गया? मैक ओएस, ठीक है। तो मैक ओएस को आपको क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो? एक सिंगल सिस्टम में डाल लेते हो, जैसे ही उसको एक्टिवेट करते हो तो आप उसको मल्टीपल सिस्टम में फिर से नहीं डाल सकते हो, ठीक है। फिर से आपको परचेज करना पड़ेगा उसका की, तभी आप उसको क्या कर सकते हो? एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोफेशनल एडिशन आते हैं, वो सब भी है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। एडोब सूट हो गया, ये सब अब भी आपके क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ठीक। हिंदी में देख लेना आप, ये सब है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। विंडोज हो गया, मैक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, आईट्यून्स हो गया, तो इन सब के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, यूज करने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? चार ऑप्शन है, लाइनक्स, फर्मवेयर, टैली, मदरबोर्ड। फटाक से आंसर करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो कौन सा होगा जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है, कल ही बताया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉइड, आईओएस, लाइनेक्स, एमएस वर्ड, ठीक है, जिसके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड, आईओएस, लाइनेक्स में आपको बता रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। आज ही बताया हूँ क्लास में। चार ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी। ठीक है, फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अभी ही बताया आपको कुछ देर पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, एडोब एक्रोबैट रीडर। ठीक, फटाक से आंसर करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होता है। ठीक, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वर्डपैड से भी कर सकते हो और नोटपैड से भी कर सकते हो। किससे नहीं कर सकते हो, तो एडोब एक्रोबैट रीडर से। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हो, पीडीएफ रीड करते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। ठीक है, एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बताया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ऑल ऑफ द एबव। फटाक से आंसर करना। ठीक है, अभी बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कौन बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिक प्रोग्राम यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मदरबोर्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये आपको मैं शुरू में ही करवा रखा हूँ। ठीक है, सेकेंड क्लास में ही करवाया था। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि इंटरफेस बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड इज ओवर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। फटाक से आंसर करना, अभी कुछ देर पहले बताया। आई होप आप सब लोग सही आंसर कर पा रहे होंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया हो। तो वो क्या होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कि आपको ट्रायल भी देता है फ्री यूज करने के लिए, और उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रीवेयर आपके लिए हमेशा लिए फ्री होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो बायोस का यूज क्या है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, वो बताना है आपको। It helps the central processing unit. It acts as the middleman between operating system and hardware. It helps in power distribution. It starts the computer. ठीक है, फटाक से आंसर करना। अभी कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पहले ही आपको चीजें बताया हूं। ठीक है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा सही सही। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही कुछ इस क्वेश्चन में आपको पूछा था। ठीक है, तो आपने बताया था कि क्या होता है, बायोस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बोथ डी डॉस एंड लाइनक्स आर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चार ऑप्शन है, नाइदर वन नॉर टू, ओनली सेकेंड, नो ओनली फर्स्ट, बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो फटाक से आंसर करना है कि कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट।
ठीक। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो कोई भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू, दोनों क्या है, सही स्टेटमेंट। ठीक है, कि डॉस और लाइनेक्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन के लिए उसका स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन चाहिए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट आपको बताना, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एड्स फंक्शनलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड एज। ठीक है, चार ऑप्शन है, यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शनल प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। फटाक से आंसर करना, ये भी मैं आपको आज के क्लास में बता रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, यही कहता है फंक्शनलिटी बताता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, और हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को कि परफॉर्म करे, ठीक है, बेटर वे में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दे जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, सारी पेड क्लासेज वाली चीजें उनको पढ़ना है, तो आप उन्हें जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।